4-5 थप्पड़ पड़ चुके हैं और खाने के लिए बिठा दिया है। भाई मेरा रूम की वीडियो मत बना। रोज रोज कौन आया था यहाँ पे? कोई तो बोल रहा है कि मैं अकेले नहीं दो बात। भैया रुको, मेरा बैग कहाँ है? Hi you guys, welcome back to my channel. I am taking you to Mumbai. I am traveling solo to Mumbai for something which you will get to know in some time. But बेसिकली मैं ये व्लॉग क्यों कर रही हूँ मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। सो हर टाइम जब भी मुझे कहीं भी जाना होता है, कोई घूमने की ट्रिप, कोई वर्क ट्रिप, कुछ भी, कहीं भी घर से बाहर निकलना है, नानी के घर भी, तो आई स्टार्ट अ लिटिल पैनिकिंग एंड लाइक नॉट लाइक पैनिकिंग बट आई डोंट वांट टू गो, लाइक आई जस्ट वांट टू लाइक स्लीप, यू नो। जनरली वी ट्राई टू अवॉइड इट। जैसा हमें लगता है कि यार कौन मेहनत करेगा और जाए, और इतनी सारी चीजें होंगी, किसी के साथ कर रहे हो फिर भी चलते जाओ, उनके पीछे खुद कर रहे हो, यू हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। I don't think I like that. But for today, I have decided I will travel like an influencer. Now, what I mean by that is we know how influencers travel. Like, not actually how they travel, but how we see them as traveling. Like, जैसे हम किसी की रील देखते हैं, vlog देखते हैं. Hi guys, I'm chilling and drinking my नारियल पानी. The things are so calm and chaotic in a fun way, जैसे हम लोग को stress ना हो. Make the vlog good. But क्या हम actually भी वैसे travel कर सकते हैं? Like, I just care about taking my selfie, taking my videos, and just going with the flow. And अगर कुछ हो भी गया तो content हो गया वो. I don't want कि भाई कुछ भी इतना सा भी इधर का इधर minor inconvenience भी हो content के लिए मुझे नहीं चाहिए. मेरा ऐसे ही बहुत अच्छा है. Main concern is just going with a happy stable mind and coming with a happy stable mind without getting disturbed, getting stressed, getting panicked. मुझे सब चाहिए. And this is my mantra for the trip. I'll be recording all of that so that मुझे लगेगा भी नहीं कि मैं अकेले travel कर रही हूँ. Ready to go and you are coming with me. So let's go. I'm gone, am I late? Did I miss the invite? हम सबको एक बस में बिठाया गया और फिर हाँ मैं अपनी लिप ग्लॉस लगा रही हूँ बिकॉज कुछ भी हो जाए लिप ग्लॉस इज अ मस्ट. Hey guys, I'm in the washroom. I've checked in and थोड़ा बहुत मुझे check in पे थोड़ा ऐसा हो रहा था कि क्या ये पुलिस मतलब you know they are normal only but फिर भी वो बहुत अच्छे से, स्पेशली आगरा का एयरपोर्ट छोटा है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चेक करते हैं. मुझे थोड़ा हो रहा था बट फाइनली ये डन. बाहर जाके आई डोंट नो मैं ब्लॉग कर पाऊँगी या नहीं बिकॉज एक तो लोग मुझे पहचान जाते हैं. बट लेट्स गो विद द फ्लो. यहाँ मैं हिम्मत करके 2 सेकंड के लिए कैमरा खोलती हूँ लेकिन फिर एंड दैट्स हाउ आई बोर्डेड माई फ्लाइट. अब मैं तुम्हें एयरपोर्ट का मील दिखाऊंगी क्योंकि उसमें मील इंक्लूडेड लिखा था, इसलिए मैं नाश्ता भी नहीं करके गई थी 1 बजे क्योंकि मुझे जनरली लगा कि ट्रेन जैसा मील होगा मस्त एकदम सब कुछ, भाजी पाव चावल. लेकिन ये देखो क्या मिला भाई, ये पता नहीं कौन से डाइट के स्नैक्स दे देते उन्होंने मुझे. रोस्टेड राइस पेपर क्रैकर्स पता नहीं क्या भाई, और पेपर बोट, इतनी कड़वी पेपर बोट थी वो. हे भगवान क्या मिलाया था इसमें तुमने. करेले कच्चे ले हैं पर इतने अच्छे नहीं थे, बट फिर भी थोड़े बियरेबल थे तो मैंने यही खा के पेट भर लिया. इस फ्लाइट में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो मैंने कैमरा पता नहीं कैसे प्लेस करके अपना रिएक्शन दिखाने के लिए रिकॉर्ड करा कि मेरी ये हालत हो रही थी लेकिन फिर भी खाना पड़ रहा था. और देखो कैसे लग रहा है मुझे, 4-5 थप्पड़ पड़ चुके हैं अभी और खाने के लिए बिठा दिया गया. बट या दिस वॉज मी सोलो ट्रैवलिंग एंड ईटिंग मील ऑफ द फ्लाइट. दिस इज मी एट द अहमदाबाद एयरपोर्ट बिकॉज मुझे मुंबई जाना था. 2 घंटे की फ्लाइट होती है, 1.5 घंटे की, बट मेरी 5 घंटे की फ्लाइट थी क्योंकि अपेरेंटली ले ओवर था अहमदाबाद में 2 घंटे का. और यहाँ मैं क्लूलेस हूँ क्योंकि मेरा पहला लेओवर था तो मुझे नहीं पता था क्या करते हैं और 2 घंटे में तो कहीं घूम के वापस भी नहीं आ सकते. तो बेसिकली मैं वहाँ देख रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ. तो पेट नहीं भरा था मेरा तो फिर मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और पालक का सैंडविच ऑर्डर करा 400 रुपये का पालक का. यस गाइस, जो कि मेरी मम्मी मुझे डांट के खिलाती है तब भी मैं नहीं खाती. और यहाँ पे देखो कितने इनोसेंटली खा रही हूँ क्योंकि जब खुद के पैसे जाते हैं तो ऐसे ही खाना पड़ता है गाइस. एटलीस्ट मेरे आउटफिट से मैच हो रहा है. सो प्लीज़ गाइस प्लीज़, आई एम हैप्पी. और स्क्रंजी से भी. उनके मेन्यू में 45 तरह की कॉफ़ियाँ थी तो मैंने 15 मिनट सोच के हेज़लनट कॉफ़ी ऑर्डर करी. सोचा ठंडी ठंडी मस्त पीऊँगी और वो हॉट निकली गाइस. उसने मुझे दिया तो मैंने बोला ये हॉट क्यों है. उन्होंने बोला आपने इस पे हाथ रखा था ना, ये हॉट ही है. फिर 2 घंटे बाद मैंने फ्लाइट बोर्ड करी मुंबई के लिए और यही सोच रही थी कि भाई मैं ट्रेन से तो नहीं आ गई हूँ फ्लाइट के पैसे भर के क्योंकि 5 घंटे. फाइनली मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने के लिए नेटफ्लिक्स वालों ने ड्राइवर भिजवाया था. ही वाज सो स्वीट, ही पिक्ड अप माय लगेज एंड मैं महारानी की तरह बैठ गई. एंड मुंबई, आई लव मुंबई. मुझे पहले बहुत भूख लग रही है तो हम पहले पेट पूजा करके आएंगे फिर कुछ और करेंगे. ओके, एंट्री है. डू वी हैव
क्लोजेट रखने की जगह है जहाँ पे मैंने भी कुछ रखा नहीं है, मुझे अपनी ड्रेस रखनी चाहिए ना. वी हैव अ चेयर एंड दिस अमेजिंग मिरर. आई लव मिरर्स विद डिम लाइट. फ्रूट्स थे जिसमें से मैंने ये खा लिया क्योंकि मम्मी ने बोला था फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मैंने पास्ता ऑर्डर किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा. दिस अगैन अ मिरर जहाँ पे यहाँ पे हम बैठ के मेकअप वेकअप कर सकते हैं. वैसे मेकअप तो अंदर करेंगे. एंड ये बड़ा सा यहाँ पे आप कुछ भी देखो. एंड ये गट्टा है जहाँ पे मैं सोऊंगी. एंड ये बटन्स हैं जो बहुत ज़्यादा भारी, मुझे समझ भी नहीं आ रहे हैं इसमें. पता नहीं क्या क्या है भाई इसमें. मैं तो कुछ टच नहीं कर रही. क्या पता है उससे क्या नीचे से पानी निकल रहा है. अभी हम कर्टेन्स बंद करने वाले हैं. सो जब तक ये बंद हो रहा है, द व्यू इज टू गुड. अरे यही तो बताया नहीं. ठुमके बड़े अच्छे हैं यार. तनिष्का गाना गाओ. बैक इन द होटल. अभी रात के 2 बज रहे हैं. गाइस ये डेंटल किट में से कुछ तो निकला है. चलो ठीक है, वुड ब्रश ओके. ये क्या है मुझे पता है, ऐसे कुछ तो बोलते हैं. दांतों के फंसे हुए पालक को निकालता है. और दूसरी चीज़ क्या है पता नहीं भाई. ओके गाइस, 2 चोटी अलर्ट. सॉरी, मेरे को ऐसे कंफर्टेबल लगता है. सो मैं ना अभी लाइक इतनी लाइट हो रही थी एंड आई वाज लाइक इतनी लाइट ठीक है, इसमें सो जाऊंगी. और थोड़ी कम होती तो उसमें सो जाती. अभी इसकी इतनी सारी सेटिंग्स है, मैंने कहा कौन ही फिगर करे, सो जाती हूँ. तो कुछ तो मुझे चांद सा दिखा तो मुझे लगा इसको दबा के शायद कुछ हो जाए, तो कुछ हुआ नहीं. फिर मैंने एकदम से इसको दबा दिया तो मुझे लगा ये क्या हुआ. मैं डर गई भाई, कैसे चालू होगा. तो मैंने फिर ये दबाया तो मुझे पता चला कि ये लेवल्स है. अब ये 1 लेवल की लाइटनिंग है. ओके देन ये 2nd लेवल की लाइटनिंग है, थोड़ा डिम. एंड देन अब मैं 3rd लेवल की लाइटनिंग चालू. भाई ये कौन से जापान में आ गई क्या भाई. मैं मज़ा आ गया भाई. गाइस मैं चप्पल कैरी करके लाई थी अपने छोटे से बैग में आगरा से. और ये देखो क्या मस्त डोरेमोन की चप्पल दी. Good morning, you guys. This was the view from my room, and honestly, I wasn't sharing my room with anyone. So Me time was so on point. I've just woken up and I'll go shower, get ready, and then go get breakfast, and then उसके बाद तैयार होंगी. So I'll just take you with me. Great fit, different events. Wow. Guys, suppose कोई सो के उठा और उसके मुंह पे ऐसे सन के इसके थप्पड़ पड़ रहे हैं. ला फोटो खींच. इस मैंने बाथरूम पहन लिया है. अब मैं अमीर खानदान की इकलौती बेटी लग रही हूँ. यस. अब जो पीछे टी शर्ट और निक्कर दिख रही है उसमें पहन के अपने असली रूप में आ जाएंगे. ये कौन सी सेटिंग्स हैं भाई. दिस इज ऑप्शन नंबर 1. ब्रेकफास्ट नहीं, ये डिनर का आउटफिट लग रहा है आई थिंक, है ना. टू कम्फी. लेट मी चेंज. ऑनेस्टली आई लाइक इट. जस्ट दैट अगर ये पजामाज किसी और कलर के होते तो मज़ा ही आ जाता. लेट मी चेंज पिंक. दिस इज द टॉप दैट आई फाइनलाइज. इट्स गिविंग breakfast, so let's go. I have done my makeup, the basic makeup, and I should get going because अब टाइम हो गया है. एंड फिर बाद में आके हमें नाश्ता करके रेडी होना है इवेंट के लिए. बिकॉज 11:15 पे हमें गाड़ी पिक करने आ जाएगी. सो आई एम गोइंग टू तनिष्काज रूम. मैंने उसको बोलूँगी चल जल्दी कुछ खाने. कोई तो बोल रहा था मैं अकेले नहीं सो पाती. भाई मेरे रूम की वीडियो मत बना. मेरा रूम पूरा फैला हुआ है. ये मेरे रूम की ब्लॉग बना रही है. बहन मेरे रूम वाओ चद्दर. रोज कौन आया था यहाँ पे. पानी नहीं था इसके पास तो इसने पानी मंगवा दिया. पर यहाँ नहीं देखा. मैं रात को प्यासी सोई हूँ. यहाँ नहीं देखा. थोड़ी सी आंखें नहीं गई आपकी उधर. नहीं सही में नहीं. वो क्या अंडे नहीं कुछ और है. सो जाती हूँ. मैंने देखा ही नहीं यहाँ पानी. सुबह उठ के मैंने पानी देखना मंगवाया चाहिए था ना यार. 4 बोतलें. अभी 6 बोतल पियो. चलो एक बोतल हाइड्रेट करो पूरा 1 साल. चलो इसमें से क्या खाएगी तुम. मैं सब कुछ खाना चाहती हूँ. Like I wanna have like croissant. प्रशांत I think this works. Thank you. guys, this was so good. I mean just the croissant. कौन सा एक्सीलेटर चालू हो जाता है. So I have changed. This is my fade. I hope I'm looking good.
होप क्या यू स्लीप रिक्शा। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे वाले म्यूजिक का होगा नेटफ्लिक्स के इवेंट में। This was the venue. We reached. We made a lot of content, lot of pictures, and then we had a panel with Saif Ali Khan, Nikita, basically the whole cast of Jewel Thief, and it was so much fun. हम होटल वापस आए. मैंने सबसे पहले चाय बनाई वहाँ पे. मैं आ चुकी हूँ एंड अभी ये लोग शॉपिंग जाने का सोच रहे हैं. इवेंट ओवर हो चुका था. हम लोग वापस कहीं जाने के लिए रेडी हुए. फिर हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया बिकॉज लेट हो गई थी. देन ये लोग शॉपिंग जाने के लिए रेडी हुए. आई डोंट वांट टू गो बिकॉज आई एम रियली नॉट अ ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं. I'm not that person. I just want to relax in the room and calm down. I have to post some stories. I have placed an order for a virgin mojito, watermelon mojito, and pizza, vegetable pizza. So, guys, my pizza is arrived. This is so big. The hotel is so good. I'm feeling so grateful for the opportunities that. Thank you Netflix for pampering me. मतलब literally. ये princess treatment, I think it's just because of my hard work and your support. I mean, this is just too much. Like 7:30 a.m. is my checkout and this is my room right now. Wow. Hi guys. So basically, I am going to check out in some time and सब लोग चले गए हैं. बस मैं रह गई हूँ because मुझे अभी यहाँ से अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है. वो मैं बस अब चाय पी के जाऊँगी. बाकी सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं because उन्हें जाना था आज घर एंड मैं चाय बना रही हूँ. मैं तुम्हें बताती हूँ. So basically, when I wanted to be a content creator, I used to see vlogs of people, you know, वो लोग ऐसे होटल जाते हैं, अपनी स्पॉन्सर ट्रिप करते हैं, they are able to attend such events, and उन्हें पूरा पैम्पर करा जाता है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, and then they just, and उसमें ना हमेशा लोग होटल में जाके सबसे पहले मैं vlogs देखती थी ना तो चाय बनाते थे वो लोग, like जो भी मैं इंडियन ब्लॉगर्स दिखती थी या फिर जो भी लाइफस्टाइल वो लोग सभी चीज़ करते थे. बट मेरा अटेंशन चाय पे जाता था कि यार मुझे भी एक दिन नॉर्मल होटल की नहीं बट एक दिन एक वर्क ट्रिप पे जाके होटल में चेक इन करके एक अच्छे से प्रोजेक्ट पे आए होके हमें चाय बनानी है. एंड गेस व्हाट इट्स हिटिंग सो हार्ड. मैंने क्लिप भी बनाया, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ. It is so nostalgic because ये बहुत छोटी चीज़ है बट मेरे लिए बहुत बड़ी है because it's not about tea or hotel or anything. It's about I have done all this on my own and वो छोटी छोटी चीज़ें you know cues के जैसे माइंड में हो जाती है कि हाँ ये एक दिन करेंगे ना तो मज़ा आएगा, ये एक दिन करेंगे ना तो मज़ा आएगा. एंड फिर भी वो ऐसा लाइक रियलाइज़ नहीं होता है. लाइक अभी हम इतना सारा काम वाम में बिजी होते हैं, करना ये करना ये करना, वो अब नेक्स्ट ये करना है. बट छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल आपके माइंड में होती है कि ये फिर एकदम से हिट करता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड लाइक एंजॉय दिस टी. होटल से चेकआउट करने के बाद आई वाज हेडेड टू अ फ्रेंड्स होम एंड फाइनली आई रीच्ड. सो दिस वाज माय फ्रेंड्स प्लेस. सो एस्थेटिक, सो क्यूटसी. बाय द वे लाइक आई आस्क्ड कविता, I call her Pasta because उसका nickname Pasta है. To like tell me places where I can stay in Mumbai. So she told me like you can live here and like she invited me to her place. She's just so kind, so shout out to her for hosting me in her amazing studio. कविता कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी थी उसके इंस्टाग्राम के लिए तो सबसे पहले उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी. उसके बाद हमने अपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट शूट किया साथ में. उसके बाद उसकी वीडियो का एक पार्ट बाहर जाके शूट होना था तो हम वहाँ पर निकल गए. मैं व्लॉग बना दी थी और आप आई नहीं मेरे व्लॉग में. सफीना यस प्लीज. पास्ता इज हियर. क्यों पहना हुआ है आपने ऐसा सब कुछ? ये हम एक ब्रांड शूट करने जा रहे हैं. एज यू कैन सी हमारे पास में ये बैग है इसका. इसको फेंकने वाले हैं. काफी मेहनत लगती है, देख लो ब्रांड शूट्स के पीछे. ट्रैवल कितने पैसे लगा के भाड़ा लेके जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी ऑटो में. वो ब्रांड थोड़ी देता है. पास्ता का शूट खत्म करके हम लोग बहुत थक गए थे. देन वी हेडेड बैक टू होम एंड देन आई चेंज्ड बिकॉज आई हैड टू मीट अ फ्रेंड. आई मेट गार्गी फॉर द फर्स्ट टाइम. हम लोग ऑनलाइन काफी बात कर चुके थे काम की वजह से बट ऑफलाइन कभी नहीं मिले थे. एंड ऑनेस्टली शी इज सच अ स्वीट हार्ट. आफ्टर अ लॉन्ग गैप सेशन विद हर आई रियलाइज्ड इट्स नॉट अबाउट द प्लेसेस यू गो बट अबाउट द पीपल यू मीट देयर. उसके बाद मैं घर पहुंची और मुंबई जैसे शहर में अगर बालकनी हो ना आपके घर में तो मेन कैरेक्टर वाइब्स तो ले ही लेने चाहिए. सो मैंने वो लिए पास्ता के घर पे. मेरा सामान कुछ इस तरह बिखरा हुआ था और हमेशा बिखरा रहता है तो मैं वो समेट रही थी. सुबह आई हैव टू गो टू माई ऑफिस एंड देन गो टू अ शूट एंड मीट अ क्रिएटिव फ्रेंड. सो आई हैव टू स्लीप अर्ली. सी यू टुमारो. Done with the makeup. Now let's eat some dry fruits then see what to do. Meet Simran, this hottie. How are you feeling with me? Am I sweet? Hi. We get a hi. It's my vlog. I spent some time in the office, met all the people I work with, and then I headed back to the studio again. You know, I am a noodle fan and जब मैं ऑफिस में थी
तो सारे लोग ये एक नूडल ऑर्डर करते थे फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस एंड सो आई ऑर्डर्ड इट एंड नाउ आई एम इन मुंबई फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड सिली चिली. वेट लेट मी show you. Looks quite exciting. Let's open it. The quantity is so much, so good. मुझे एक क्रिएटिव फ्रेंड से मिलना था, शूट करना था, बट देन उसका कुछ लास्ट मिनट शूट आ गया तो हम लोग नहीं मिल पाए, तो मैंने बेड रॉटिंग करी मुंबई में. पास्ता मुझे सी ऑफ करने आई है. तो ये जूम इन आपके ये रात भर सोई नहीं इस एंजाइटी से कि सुबह उठना है. यस मैं मतलब मैंने इसमें 3 अलार्म लगाए थे, इसमें 2 अलार्म लगाए थे. मैंने उठ के 4 बजे सारे अलार्म बंद कर दिए बजने से पहले. और इनको जाना भी नहीं था, फिर भी इनको ऐसा हो रहा है. जब आपको जाना होता होगा वो भी इंटरनेशनल, तब मैं सोती नहीं हूँ. ऐसे भी लोग होते हैं गाइस, देख लो. और मैं मोस्टली अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से लेती हूँ, तो मैं 12-1 बजे पावर नैप ले लेती हूँ, फिर मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि मुझे एंग्जाइटी में नींद नहीं आती. मजा आया पास्ता का. हैप्पी जर्नी. थैंक यू. मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना था सुबह सुबह, तो मैं बस सी ऑफ कर रही थी पास्ता के स्वीट से होम को एंड शी वाज सच अ नाइस होस्ट. 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच गई थी, फिर भी चेहरे पे 12 बजे हुए थे. गाइस आप चेक इन टू द एयरपोर्ट एंड मुझे लगा आगरा की थोड़ा छोटा सा होगा, उसमें तो कोई गेट नंबर भी नहीं है, एक ही गेट है. इतना बड़ा एंड स्टार्टिंग से लाइन थी, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि डिजियात्रा ऐप डाउनलोड कर लेना एंड सब लाइन में लगे हुए थे. मैं एकदम सेलिब्रिटी की तरह आई हैव द ऐप एक्सेस हो गया. सो प्लीज़ तुम भी अगर किसी एयरपोर्ट आ रहे हो तो पहले से चेक इन करके आना. फाइनली बोर्डेड द फ्लाइट. बाय बाय मुंबई, सी यू सून. ये देखो फ्लाइट में भी लिप भी चेक होना चाहिए. आई एम जस्ट अ गर्ल. लिप ग्लॉस. क्या खुशी है चेहरे पे आगरा जाते समय, देख रहे हो. फाइनली आई लैंडेड इन आगरा और मुझे लगा चलो शांतिपूर्वक पूरा सफर निकल गया. ओनली टू रियलाइज अभी तो मेन मजा चालू होगा. मुझे मेरा चेक इन लगेज मिल चुका था, तो मुझे लगा बस अब कैब बुक करके घर पहुंचना है. बट ओके गाइस, लिटिल स्टोरी टाइम. सो बेसिकली मुझे लगा कि चलो अब सब हो गया. सो मैं एयरपोर्ट से अपना जो चेक इन बैग है वो कलेक्ट करके फटाफट से बाहर पहुंच गई. एंड वहाँ पे जो हमें वहाँ से बस लेके जाती है बाहर तक, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस ही होता है बट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब 2 मिनट का रास्ता होता है, बट ऑब्वियसली लगेज वगैरह होता है. तो वो एयरपोर्ट जो बसेस चलती हैं वो हमें बाहर एयरपोर्ट के जस्ट बाहर उतारती है आगरा में. मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया एंड देन मैं बस में जाके बैठ गई. उसके बाद बस ना हमें एग्जैक्ट एग्जिट गेट पे उतारती है, बट यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह काफ़ी था, तो बस ने हमें एग्जिट गेट के भी बहुत आगे उतारा, मतलब एटलीस्ट 1 मिनट का रास्ता आगे उतारा. तो सब लोग बोल रहे थे अरे 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 अब आगे क्यों लेके जा रहे हो, हमारे कैब वाले पीछे खड़े हैं, हमें पीछे जाना पड़ेगा अपने लगेज को लेके, आप प्लीज़ रोक दो, यहीं रोक दो, कितना आगे लेके जाओगे. सो बस में ना बहुत ऐसा तहलका सा मच रहा था कि अच्छा सब बोल रहे हैं रोक दो, बोल रहा है अरे अरे बीच में कैसे रोके हैं, ठीक है. और मेरा कैब वाले का फोन आ रहा है कि अरे मैडम कहाँ है, तो मैं समझा रही हूँ मैं आगे हूँ, बस उतर रही हूँ, भैया आप कहाँ हो. तो ये सब चल रहा है ना, वो सब बोल रहे हैं कि उतरो 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 उतरो. तो मैंने क्या किया, जो मेरे साथ बैग था, एक मेरा बैग पे बैग था और एक था जो ट्रॉली बैग था. जो ट्रॉली बैग था वो आगे रखा होता है और जो साथ में था वो साथ में था. तो मेरा जो साथ में बैग था वो लेके मैं उतर गई, और जो ट्रॉली बैग था जो मेरा वहीं था, जो मुझे कलेक्ट करना था गेट से बस के, वो बस में ही रह गया. और फिर मैं अपनी कैब को बोलती हूँ भैया कहाँ हूँ, इधर हो उधर हो. अच्छा ठीक है, 5 मिनट में कैब मिल गई मुझे. उसके बाद मैं उसमें बैठी, भैया ने बोला OTP दो, मैंने OTP दिया. उसके बाद मैंने कहा चलो फाइनली घर जाते हैं. मेरा बैग का ऐसे हो गई कि मैंने कहाँ छोड़ दिया, मैंने मुंबई में तो नहीं छोड़ दिया, मैंने कहाँ छोड़ दिया, मैंने कौन से एयरपोर्ट पे. मेरा फिर दिमाग चला नहीं बस. फिर मैंने देखा बस ऐसे यू टर्न लेके वापस एयरपोर्ट जा रही है. मैंने कहा भैया रुको. तो मैं गई भाग भाग के, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे भाग रही हूँ. कौन सा मेरा हवाई जहाज ले गया मेरा बैग. तो मैं वहाँ गई. एयरपोर्ट में अंदर जाना अलाउड नहीं होता है, तो वो बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपका बैग दिलवा देंगे, यहीं पे होगा अंदर, बस से आ जाएगा. मैं आ रही हूँ, मेरा बैग मुझे लगा नहीं मुझे काम रहना है. फिर भी मुझे बैग चाहिए. तो मुझे वहाँ पे 10-15 मिनट वेट करना पड़ा जब तक उन्होंने फिगर किया कि कौन सी बस में है. मैंने बोला अभी गई थी. बोल रहे नहीं हमारी बस में नहीं है. तो पूरे नेक्स्ट पैसेंजर्स को जब लेके आई 5-10-15 मिनट बाद, तब मुझे फाइनली मेरा बैग मिल गया और मैं कैब में बैठ गई. और कैब वाले भैया तब तक वेट कर देते 10-15 मिनट. सो शाउट आउट टू हिम. एंड या इस इंसान को बैग मिल चुका है, बट ये अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है कि कैसे उससे बैग रह गया था और कैसे वो भागी थी सड़क पर. या गाइस दैट्स ऑल फॉर माय मुंबई ट्रिप व्लॉग. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.